राम राम। ओम नमः शिवाय। कहते भगवान के भक्त के मन में कई बार ऐसा विश्वास हो जाता है कि मैं जो भगवान को खिला रहा हूं वो भगवान तक पहुंचता है। और जिनके मन में ऐसा विश्वास होता है मेरे भाई बहन, उनका खिलाया हुआ भगवान तक पहुंचता भी जरूर है। किसी गांव में एक शिवम नाम का दूध बेचने वाला था। उसका प्रतिदिन का नियम था कि उसके पास 4 गाय और भैंस थी, उनका दूध निकालता और पूरे गांव में बांटता। जितना बच जाता वो मंदिर जाता और शिवलिंग पर वही पूरा दूध चढ़ा देता। पंडित जी उससे पूछते कि तुम पूरा दूध क्यों चढ़ाते हो? तो शिवम कहता, मैं देखता हूं जितने भी लोग हैं भगवान को जल चढ़ाते हैं, 1 लोटा जल लाते हैं, उसमें 1 चम्मच दूध मिलाते हैं, वो अपने को नहीं भगवान को धोखा देने की कोशिश करते हैं। अगर भगवान जल ही जल पीते रहेंगे तो भगवान शिव कमजोर हो जाएंगे, उनकी सेहत में हानि होगी, इसलिए मैं रोज उनको दूध पिलाता हूं। उसका रोज का यही नियम था, चाहे दूध 1 किलो बचे, चाहे 5 किलो बचे, चाहे 10 किलो बचे, उसने भगवान शिव पर ही चढ़ाना। एक दिन की बात, बहुत तेज वर्षा हो गई। वो 2 जो उसके कैन थे वो दूध के भर के बाहर निकलने की सोची, लेकिन वर्षा के कारण कहीं बाहर नहीं जा पाया। उसने कहा आज तो मैं कहीं जा नहीं पाऊंगा, लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ सकता। वो अपनी दोनों कैन उठाकर मंदिर गया। कहता है सारा दूध भगवान शिव को ही चढ़ाता हूं। पंडित जी ने पूछा क्या हुआ? कहते पंडित जी आज सारा दूध ही बच गया, आज मैं कहीं भी दूध बांटने नहीं गया। पंडित जी ने कहा इतना दूध तुम अगर चढ़ा दोगे तो सारा बह जाएगा। एक कार्य करो, थोड़े चावल और थोड़ी शक्कर लाओ, हम इसकी खीर बनाते हैं, भगवान को भोग लगाएंगे और सब में बांट देंगे। शिवम को यह बात अच्छी लगी। वो थोड़ी चावल और थोड़ी शक्कर लाया, वहां खीर बनाई गई, सबसे पहले भगवान शिव को अर्पित की गई। तत्पश्चात जो भी संघ वहां आए हुए थे, जो भी भक्त श्रद्धालु वहां आए हुए थे, सब में बांट दी गई। उधर कैलाश पर्वत पर मां पार्वती ने एकाएक देखा भगवान शिव के होठों के ऊपर खीर लगी हुई है। तो मां पार्वती ने पूछा कि आपने ये खीर कहां से खाई? भगवान शिव ने कहा एक भक्त ने अर्पित की। तो मां पार्वती ने कहा ऐसा कौन सा भक्त है जिसने मृत्यु लोक से खीर अर्पित की और आपके मुख पर लग गई? इसका मतलब आपका सच्चा भक्त है। भगवान शिव ने कहा वो सच्चा नहीं, भोला भक्त है। तो पार्वती मां कहती मैं उस भक्त को देखना चाहती हूं। भगवान शिव कहते ऐसे नहीं देखेंगे, चलो हम दोनों चलते हैं, पहले उस भक्त की परीक्षा लेंगे। अब उस भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव और मां पार्वती दोनों सेठ सेठानी बन गए और सीधा उसके घर पे आ गए कि तुम्हारा नाम शिवम है? उसने कहा जी मेरा नाम शिवम है। उसने कहा कि हमने एक फैक्ट्री लगाई है, उसमें हमें दूध चाहिए होता है, तुम ऐसा करो कल से तुम्हारी गाय भैंस जितना भी दूध देती हैं वो सीधा हमें दो। उसने कहा मैं सारा दूध नहीं दे सकता, मुझे थोड़ा बचाना होता है, वो भगवान शिव को अर्पित करना होता है। कहते अगर तुम्हारा दूध 10 रुपये लीटर है तो हम तुम्हें 20 रुपये लीटर के हिसाब से पैसे देंगे, लेकिन एक बूंद भी दूध बचना नहीं चाहिए, सारे का सारा हमें दो। उसने कहा मुझे 100 रुपये लीटर के हिसाब से भी दो, तब भी मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता। वो सेठ सेठानी लौट गए। भगवान शिव ने कहा ये इस परीक्षा में तो पास हुआ, अब इसकी दूसरी परीक्षा लेते हैं। वो दूध लेकर और थोड़ी खीर लेकर मंदिर में गया कि चढ़ाऊंगा। वहाँ एक वृद्ध और वृद्धा भगवान शिव और पार्वती उस रूप में आकर उस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। वो मंदिर जाने लगा। उन्होंने उसको रोका कि बेटा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा मेरा नियम है, मैं रोज भगवान को दूध चढ़ाता हूँ, आज खीर बनाकर भी लाया हूँ, वो भी चढ़ाऊंगा। तो वो दोनों बोले बेटा हमने 3 दिन से कुछ खाया नहीं, ऐसा लगता है भूख के कारण प्राण निकल जाएंगे, पता नहीं हमें कहाँ से खाना मिलेगा। शिवम ने वो तुरंत पूरा दूध और खीर उनको अर्पित कर दी कि आप खा लो। तो उन्होंने बोला तुम्हारा नियम टूट जाएगा, तुम तो भगवान शिव को रोज चढ़ाते हो। कहते आप कैसी बात करते हैं, मैं भी शिव का पुत्र हूँ, आप भी शिव के पुत्र हैं। अगर मैं
मेरे भगवान हमेशा ही खुश रहेंगे अगर उनके पुत्र को मैं तृप्त कर दूंगा, उसकी भूख मिटा दूंगा। मेरा नियम यही है कि भगवान शिव को जो अच्छा लगे मैं वही करता हूँ। भगवान शिव उसके भोलेपन से प्रसन्न हुए और उसी समय अपना रूप दिखाकर उसको दर्शन दिए। वो चरणों में गिर गया कि हे प्रभु, मैं तो आपके रूप को कभी दर्शन कर भी ना पाता, ये तो आपने ही मुझे दर्शन दिए। उस दिन के बाद शिवम का अब कट्टर नियम हो गया, वो लोगों को बताता कि भगवान शिव भोले भाले हैं, बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।